Good evening to everyone present here. Before we begin with the debate, we would like to make an announcement for the audience. We will have an audience question and answer round shortly. Anyone who wishes to ask question to the speakers on stage may proceed to the right side question podium of the pendal. Our topic for session 1 is, this house believes that India's exam-centric education system limits creativity. Round 1, the opening statement round. 5 speakers from each side will be allowed to give their opening arguments. Time allotted to each speaker will be 3 minutes. Proposition will speak first, followed by opposition. An alternating pattern will continue. First, from proposition, we have Gitanshi Suryavanshi from Punjab. You may speak now. कागज नहीं क्षमता बोलेगी, नाम नहीं काम बोलेगा और भविष्य उसी का है जो कौशल को धर्म की तरह जी लेगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट में लॉर्ड मैकेले ने कहा था, हिंदुस्तान को गुलाम बनाना नामुमकिन था, हिंदुस्तान को तोड़ा उसकी ऋण की हड्डी शिक्षा प्रणाली पे प्रहार करके। और उस अंग्रेजी शिक्षा का धुआं आज भी हमारे देश में व्याप्त है, जिसने हमारी गुरुकुलों की कौशलपूर्ण शिक्षा को बदलकर आज महज पेन, किताब और कॉपी में लाकर छोड़ दिया है। ये वो भूमि है जहां तक्षशिला, नालंदा, मिथिला और विक्रमशिला जैसे महाविद्यालय हुआ करते थे, जहां तर्क करना, खोज करना, प्रश्न करना ही शिक्षा थी, जहां सुसंस्कृत शिक्षा थी चरित्र और व्यक्तित्व निर्माण के साथ। ये भारत यूं ही विश्व गुरु नहीं कहलाया, इस भारत ने पूरे विश्व को कई महान खगोल शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य और गणितज्ञ दिए हैं वास्तविक कौशल के तप से। भारत भूमि की प्राचीन कलाएं, मोहनजोदड़ो की सभ्यता रचनात्मकता का प्रतीक है और पूरे विश्व में एक उदाहरण पेश करती हैं। परंतु आज क्या हो रहा है? आज जब बच्चा चित्र बनाना चाहता है तो कहते हैं गणित में अंक लाकर दिखाओ। आज जब बच्चा कविता लिखना चाहता है तो कहते हैं बोर्ड में 95% लाकर दिखाओ। सिलेबस पूरा करो, रटो और ज्यादा से ज्यादा अंक लेकर आओ। अब तो शिक्षकों का पढ़ाना भी केवल और केवल एक नौकरी रह गई है, सिखाने की जिम्मेदारी नहीं। ये एक प्रश्न चिन्ह उठाता है कि जो बच्चा साल भर स्कूल कॉलेज ये सोचकर जाता है कि मुझे कितने अंक और कितने सीजीपीए लाना है, वो ये कब सोचेगा कि मैं क्या नया कर सकता हूँ, क्या रचनात्मकता ला सकता हूँ। आज शिक्षा केवल अंकों तक सीमित रह गई है, कोई रचनात्मकता नहीं, कोई खोज नहीं, कोई चरित्र और व्यक्तित्व निर्माण नहीं। इसलिए तो आज का युवा शिक्षित है मगर बलात्कारी है, शिक्षित है मगर नशे में डूबा हुआ है, शिक्षित है मगर गाली देना कूल समझता है, शिक्षित है मगर अपना अस्तित्व खो चुका है और नकल कर आगे बढ़ना चाहता है। ये एक प्रश्न चिन्ह है कि युवा पढ़ क्यों रहा है, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए या वाकई समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए। ये तो ऐसा लगता है जैसे मशीन बन रही हैं, मनुष्य नहीं। और मशीनें किताबें तो पढ़ सकती हैं किंतु व्यक्तित्व, चरित्र, खोज और रचनात्मकता नहीं। हमें फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम से सीखना चाहिए कि 16 साल की उम्र तक वहां कोई परीक्षा नहीं ली जाती, केवल चरित्र, व्यक्तित्व निर्माण, रचनात्मकता और खोज पे ध्यान दिया जाता है। इसलिए तो पीसा जैसी परीक्षा में वहां के बच्चे सर्वप्रथम होते हैं। बेहद ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है महोदय कि हिंदुस्तान में आज भी ऐसे लाखों बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जा पाते। और एक सर्वे के अनुसार कक्षा तीसरी के 45% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बेसिक कैलकुलेशन नहीं आती। कक्षा छठवीं के 47% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बेसिक मल्टीप्लिकेशन नहीं आता। तो मैं ये पूछती हूँ, क्या यही शिक्षा प्रणाली है? क्या यही ऐसी ही शिक्षा होगी? क्या ऐसे हमारे विकसित भारत का सपना साकार होगा? परीक्षाओं के बाद भी ये परिणाम है हमारी शिक्षा प्रणाली के। अगर हमें विकसित भारत के सपने को साकार करना है तो हिंदुस्तान के युवकों को सुसंस्कृत शिक्षा देनी होगी, शिक्षा प्रणाली पे परिवर्तन होगा, क्योंकि कौशलपूर्ण शिक्षा ही नए रास्ते बनाती है और इतिहास रचती है। और जिस दिन यह परिवर्तन आ जाएगा ना, उस दिन महोदय हिंदुस्तान में केवल श्री राम मंदिर नहीं, रामचरित्र और राम राज्य भी होगा। जिस दिन परीक्षा में परिवर्तन। Hello. Sant Guge from Maharashtra, you may speak now. Honorable Chairperson, respected dignitaries and my worthy opponents, I rise to oppose the motion that this
House believes India's exam-centric education limits creativity. Firstly, members of opposition, I would like to ask you, what is creativity? Creativity is but the ability to innovate within your own knowledge, and examinations are merely time-to-time assessments in order to check your current knowledge and your conceptual clarity, which further becomes a soil for your creativity to flourish, as even a scientist cannot innovate without knowing the formula, nor can a writer innovate without learning the language. Secondly, examinations provide with discipline, structure, and intellectual foundation for your creativity to dwell. My dear friends, a topper is not a topper because of his memorization skills, but he becomes a topper because of creativity into his answers and analytical understanding about the topic. And examinations channelize your creativity. It trains your brain to handle pressure. We must not forget that valuable diamonds are formed under pressure, and even the professionals working in creative fields work under deadlines. Thirdly, Mr. President, examinations are like SIP, systematic investment plans of your career. Yes, every month you keep on adding to your knowledge. Channelize it through examinations, and by the end of the term, you're abundantly rich with knowledge, analytical and reasoning skills, time management, and pressure handling ability. And this is exactly what the motive of India's exam-centric education system is: to prepare its students for the best. And NEP 2020 is the cherry on the top that enables examinations and creativity to coexist. Fourthly, capability. On a scale of 10, India's exam-centric education system enables those 8 out of 10 individuals to become capable of earning employment, earning livelihood, earning income, and paying the taxes on which this country runs. I would like to educate the members of proposition here that examinations are merely a part and parcel of a student life adopted from ancient Gurukul pedagogy. And I strongly believe that if you celebrate your examinations like a festival, then you will no more feel it to be difficult or a burden. Rather, you will start enjoying them because you change your perspective, you change your experiences. And being an Indian student, I firmly stand here to argue that India's exam-centric education system gives wings to your creativity. Thank you. Tanishq Bhandari from Maharashtra. You may speak now. आज हर मंच पर युवा नेतृत्व की बात होती है, हर नीति में युवा शक्ति का उल्लेख होता है। हर व्यक्ति कहता है कि भारत का भविष्य उसके युवाओं के हाथ में है, पर आज भारत का यही युवा अपना महत्वपूर्ण व निर्णायक समय केवल अटेंडेंस पूर्ण करने में, असाइनमेंट्स की औपचारिकताओं में और परीक्षाएं अव्वल करने की चिंता में व्यतीत करता है। आज मैं इस सदन से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या हम राष्ट्र निर्माता युवा तैयार कर रहे हैं या केवल रोजगार प्राप्ति के लिए एक प्रशिक्षित नागरिक? विद्यार्थी जब विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसका उत्साह और उसकी जिज्ञासा अत्यंत प्रबल होती है, परंतु समय के साथ उचित व प्रेरक प्रकार की शिक्षा न मिलने के कारण यह धीरे धीरे कम हो जाती है। एक छात्र कई विषयों के एक के बाद एक परीक्षाएं देता है। इनमें से कई विषय ना तो उसके रुचि के होते हैं और ना ही उसके भविष्य के लिए उपयोगी, परंतु इसीलिए वह रटन प्रणाली का मार्ग चुनता है। वह केवल पिछले वर्ष के प्रश्न हल कर कर पेपर लिखता है। ना तो शिक्षक प्रश्न बदलते हैं और ना ही विद्यार्थी बुद्धिमत्ता को महत्व देता है। हम अक्सर उदाहरण देते हैं कि भारतीय अमूल के सुंदर पिचाई और सत्य नडेला आज विश्व की कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं। हमें इस पे गर्व भी है, पर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने उनका उच्च शिक्षण खास करके मास्टर्स यूनिवर्सिटीज ऑफ अमेरिका, यूनिवर्सिटी अमेरिका से किया है। हम भारतीय विद्यालय को यह प्रश्न करते हैं, क्यों यहाँ शोध के अवसर और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां बनाने का प्रोत्साहन नहीं मिलता? अगर हम भारतीय विद्यालय में
केवल परीक्षा केंद्रित पाठ्यक्रम न रखकर एक आधारभूत पाठ्यक्रम रखे, जिससे विद्यार्थी अपने सीखे हुए ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सके, तो आज भारत एक नई ऊंचाई पर हो सकता है। अगर एक इंजीनियर सिस्टम बनाना जानता है, पर अगर हम उसे गवर्नेंस सिस्टम भी सिखाएं, तो वो उसका ज्ञान देश की दिशा बदल सकता है। एक कॉमर्स का छात्र फाइनेंस समझता है, पर यदि उसे पब्लिक फाइनेंस भी सिखाया जाए, तो वो आज देश की अर्थव्यवस्था की गति और प्रभावित बना सकता है। एक डॉक्टर रोग का उपचार करना जानता है, पर यदि उसे हेल्थ पॉलिसी और पब्लिक हेल्थ फ्रेमवर्क भी सिखाया जाए, तो वो केवल मरीज नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था को स्वस्थ बना सकता है। जब भारत का युवा केवल परीक्षा केंद्रित पाठ्यक्रम को रटकर परीक्षा के उद्देश्य से नहीं पढ़ेगा, परंतु वास्तविक समस्या को सुधारने की उद्देश्य और जिम्मेदारी से पढ़ेगा, तभी भारत विकसित बनेगा, तभी भारत विकसित बनेगा। Shubham Kokate from Madhya Pradesh. You may speak now. आईने से डर जाएंगे लोग यहाँ, आईने से डर जाएंगे लोग यहाँ, कभी किरदार नजर आया जो चेहरे की जगह। दिस हाउस बिलीव्स दैट इंडियाज एग्जाम सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम लिमिट्स क्रिएटिविटी। महोदय, भारत अर्थात ज्ञान की अनवरत खोज, यह वह भूमि है जहाँ वेदों की रचनाएं गूंजी, जहाँ शून्य से अनंत की परिकल्पनाएं जन्मी, जहाँ तप तर्क और तत्व ज्ञान हमारी परंपरा रहे हैं। और आज उसी ज्ञान भूमि पर यदि यह कहा जा रहा है कि परीक्षा आधारित शिक्षा प्रणाली हमारी क्रिएटिविटी, रचनात्मकता को सीमित करती है, तो मैं इस प्रस्ताव का दृढ़ और तार्किक विरोध करता हूँ। महोदय, आज प्रतिपक्षी मित्रों द्वारा कहा जा रहा है कि परीक्षा रचनात्मकता को सीमित करती है, तो मैं पूछता हूं, यदि परीक्षा रचनात्मकता को सीमित करती है, तो इसी प्रणाली से पढ़कर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक कैसे निकले, सीवी रमन नोबेल कैसे जीते, आज इसरो चंद्रमा तक कैसे पहुंचा। महोदय, आज विश्व की वैश्विक कंपनियों के सीईओज भारतीय कैसे बने, क्या ये सभी बिना आकलन और बिना परीक्षा वाली व्यवस्था से निकले थे? नहीं। तो फिर समस्या परीक्षा नहीं, समस्या हमारी मानसिकता है। महोदय, मैं मानता हूं कहीं न कहीं रचनात्मकता दबती हुई दिखती है, परंतु उसका कारण परीक्षा नहीं बल्कि हमारी मानसिकता है। आज हम मान चुके हैं कि 90% वाला जीनियस और 60% वाला औसत। महोदय, यह परीक्षा की देन नहीं, यह हमारे समाज की संकीर्ण सोच का परिणाम है। महोदय, परीक्षा तो अग्नि है और जो अग्नि में तपता है वही कुंदन बनता है। आज मेरे प्रतिपक्षी मित्र कह रहे हैं कि हम परीक्षा को हटा दें। यदि हम परीक्षा को हटा दें तो उत्कृष्टता का मापदंड क्या होगा? महोदय, क्या हम हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को बिना परिश्रम का शिखर देना चाहते हैं? नहीं। महोदय, आज यह स्पष्ट है कि रचनात्मकता प्रश्न से जन्म लेती है और परीक्षा प्रश्न को रोकती नहीं बल्कि उसकी तैयारी को परखती है। महोदय, हमारी परंपरा कहती है आत्मदीप भव, शिक्षा ज्ञान का दीपक है, परीक्षा उसे आकार देती है और उसे प्रज्वलित करना हमारे हाथ में है। महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्षी मित्रों से पूछता हूं, यदि दाग चेहरे पर हो तो क्या आईना साफ करने से समाधान होगा? उसी प्रकार यदि समस्या मानसिकता में हो तो क्या व्यवस्था बदलने से समाधान होगा? धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती। Namisha K from Karnataka. You may speak now. Thank you. Savidya ya vimuktaye. Knowledge is that which liberates. Respected speaker, revered elders, and dear brothers and sisters, supreme namaskar to everyone present here. Our civilizational ethos defined education as liberation. Liberation from the very limits of mind. But in the present exam-centric system, is education liberating? No, it is just limiting. It is trapping the infinite capacity of a child in a finite, suffocating boundaries of syllabus, and education system is just trapping students in it. Let us look back to where we were. In the ancient Bharatiya Gurukula system, education was never about passive listening and then reproducing the same content and giving it to the teacher the next day and then getting scores.
It was about active pursuit of Tattva Jigyasa, the relentless inquiry of truth through discovery. And here, creativity was the very living source, the very living force of such education system. But what we are asked to pursue today is not this model which our rishis gave thousands of years ago in Bharat, but is a mere product of colonizations, brothers and sisters. Colonizers themselves explicitly mentioned that their goal was to replace the traditional Indian minds with the clerks who knew how to read their manuals, who knew how to understand their language, who knew how to follow their commands, but did not question them. Doesn't it sound familiar to what we are going through every day? Dear speaker, the motion talks about Indian education system, but the irony is that we are still trapped in this colonial time capsule. The second keyword which the motion talks about is creativity. Let us define what creativity is. Science defines creativity as divergent thinking, the ability to find multiple solutions for one single problem. But look at our patterns, look at our competitive exams. We are forcing millions of students to engage in convergent thinking, to just limit their thinking to 4 options which they are given with A, B, C, and D. What if the student has an option E? What if the student has a creative and unique answer for the same question which the examiner would not have thought about while creating the question paper? Are we really encouraging creativity like this? The opposition may argue that exams ensure quality literacy. But I'm very sorry to say that we are mistaking passing with learning. Why do you think many of the graduates are not finding a suitable job? Not because they failed to pass the exam, but they passed failing the purpose of learning. End of education is character, says the divine wisdom. Only when all the educational institutions work towards developing this character in each and every child, Bharat deserves the true creator, true innovator, true leader, and the true human being with true character that it actually deserves. I beg to move. Jai Hind, Jai Bharat. Devanshi Srimali from Rajasthan, you may speak now. मैं अरावली री ऊंची चोटियां और धोरो री धरती राजस्थान सु आप सबने गणी खम्मा करूं लोग कहवे कि परीक्षा रचनात्मकता ने सीमित करे पण मारी माटी सिखावे कि लोहा ज्यूं ज्यूं तपे ब्यूं ब्यूं ही तलवार बने बिना परीक्षा अनुशासन के सब हुनर सुपना ही रह जावे। आदरणीय सभापति महोदय, निर्णायक मंडल एवं सभी प्रबुद्ध साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं देवांशी श्रीमाली विषय के विरोध में खड़ी होकर ये कहना चाहती हूँ कि परीक्षा रचनात्मकता को सीमित नहीं करती बल्कि उसे अनुशासित और परिणामोन्मुख बनाकर ठोस धरातल प्रदान करती है। महोदय, मेरे प्रतिपक्षी जिसे रचनात्मकता की बेड़िया कहते हैं, वास्तव में वह सफलता की नींव है। यदि परीक्षा रचनात्मकता की विरोधी होती तो क्या आज सुंदर पिचाई सत्य नडेला पूरे विश्व की दिशा तय कर रहे होते जिनकी आधारभूत शिक्षा भारत में पूर्ण हुई है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, प्रतियोगिता और परीक्षाएं व्यक्ति को सीमाएं पहचानने और लांघने की शक्ति देती हैं। इसी प्रणाली ने हमें सीवी रमन और रामानुजन जैसे वैश्विक रत्न दिए। यह प्रमाण है कि कठोर मूल्यांकन ही प्रतिभा को विश्व स्तरीय बनाता है। महोदय, रचनात्मकता शून्य में जन्म नहीं लेती। किसी भी आधार के लिए, किसी भी नवाचार के लिए मजबूत आधार अनिवार्य होता है। मजबूत आधार अनिवार्य होता है। यदि छात्र गणित के सूत्रों और विज्ञान के सिद्धांतों का परीक्षण ही न दे तो वह रचनात्मक वैज्ञानिक कैसे बनेगा। यह भारतीय शिक्षा प्रणाली है जो केवल डिग्रियां नहीं बल्कि ऐसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासक और वैज्ञानिक देती है जो विश्व के कोने कोने में भारतीय अनुशासन, प्रतिभा व सेवा भाव का परचम लहरा रहे हैं। भारत जैसे विशाल व विविधतापूर्ण देश में यदि परीक्षा प्रणाली न हो तो मूल्यांकन व्यक्तिगत पसंद नापसंद पर आधारित हो जाएगा जो भाई भतीजावाद को जन्म देगा। यही शिक्षा प्रणाली है जो सुदूर गांव के निर्धन बालक को अपनी मेधा के बल पर देश के शीर्ष संस्थानों तक पहुंचने का लोकतांत्रिक अवसर प्रदान करती है। महोदय, शिक्षा बोझ नहीं, भविष्य में आने वाली जिम्मेदारियों का प्रशिक्षण। Chairperson, this is also a point to be noted that examinations are the phenomenon or criteria which leads only to writing the theoretical knowledge paper by paper, paper by paper. What about the students who arise a question upon those textbooks itself from which they learn and write the answers?
An artist is judged by their mathematics examination paper. An innovator is judged by their standardization of answers. 3 hours, 1 examination, and the future is decided. Is that an education or an elimination? Honorable Chairperson, it is also point to be noted that creativity involves risk, but our system punishes those mistakes. Students are terrified of their marks, teachers are terrified of their low rankings, and parents are also terrified of their children's low system in educational era. Honorable Chairperson, it is also point to be noted that the latest report says that Vaibhav Suryavanshi, the cricket player of IPL, he went and escaped his board examination and given the priority for his passion, that is cricket. This shows that passion leads to legends, but examination leads only to the percentages. There are n number of identities of India, like Dr. APJ Abdul Kalam, the greatest scientist, Shah Rukh Khan, the king of Bollywood, and Prabhu Deva, the dance expert. All these persons have engaged in visualization, and that is why they are important personalities of India today. Honorable Government of India, we youth are ready to create. Are you ready to change? Jai Hind, Jai Bharat. Abid Raza Misbai from Bihar, you may speak now. अपने गलतियों पर पर्दा डालकर हर शख्स कह रहा है कि इम्तिहान सिस्टम खराब है। माननीय महोदया और निर्णायक मंडल और अजीज साथियों, सभी को सलामो आदाब। मैं आबिद रज़ा इस चंपारण बिहार से। इस सदन का मानना है कि इंडियन सेंट्रिक एग्जाम सिस्टम क्रिएटिविटी को लिमिट करता है। दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना होगा कि एग्जाम है क्या। एग्जाम एक मेजरमेंट टूल है। जिस तरीके से बुखार और फीवर होने पे हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को नापने के लिए हम एग्जाम का इस्तेमाल करते हैं। अगर एग्जाम क्रिएटिविटी को लिमिट करता तो आज आईआईटी से निकले हुए इंजीनियर्स सिलिकॉन वैली तक नहीं पहुंचते। आज आईआईएमएस के ग्रेजुएट्स ग्लोबल कंपनीज को लीड कर रहे हैं और एम्स के डॉक्टर पूरे दुनिया में अपना खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और हमारे प्रतिपक्ष ने कहा है कि आज रट्टा मार सिस्टम आम हो गया है। महोदया, मैं मानता हूं कि रट्टा मार सिस्टम आम हो गया है, लेकिन हमें जानना होगा कि यह सिस्टम कहां की गलती है। क्या यह एग्जाम की गलती है? नहीं, ये टीचिंग मेथड की गलती है। क्योंकि अगर टीचर सही से पढ़ाएगा, सही से समझाएगा, तो रट्टा मारने की जरूरत ही क्या है। यही एग्जाम सिस्टम जब केरल में लागू होता है तो केरल टॉप राज्य में चला जाता है, और जब बिहार और नीट का मामला आता है तो पेपर लीक हो जाता है। कहीं ना कहीं गलती मैनेजमेंट में है, न कि एग्जाम में। इसीलिए गालिब ने कहा था कि उम्र भर गालिब यही भरम रखता रहा, धूल चेहरे पे था और साफ आईना करता रहा। आज हमारे देश के सबसे बड़ी ताकत युवा शक्ति मानी जाती है। आज हमारे लाखों युवा कंपिटिटिव एग्जाम्स देते हैं और उससे वो कंपटीशन को जानते हैं कि कंपटीशन किसे कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट को सीखते हैं और फोकस करना जानते हैं। अगर हम एग्जाम सिस्टम को हटा देते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, अल्टरनेटिव है आपके पास? आपके पास अल्टरनेटिव नहीं है और आप कह रहे हैं कि एग्जाम सिस्टम को हम नहीं कबूल करेंगे, तो मानने पड़ेंगे कि इसके अलावा आपके पास मेजरमेंट नहीं है। इसलिए माननीय महोदया, मैं कहता हूं कि यह सदन जो सोचती है कि एग्जाम क्रिएटिविटी को लिमिट करता है, ऐसा नहीं है, बल्कि क्रिएटिविटी को बढ़ाती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Vishnu Desai from Maharashtra, you may speak now. माननीय महोदय, सभी उपस्थित माननीय सदस्य, सभी छात्र, इनको मैं प्रणाम करता हूं। मैं अपने बात की शुरुआत स्वामी विवेकानंद जी के एक महत्वपूर्ण वचन से करना चाहूंगा। उनका कहना था कि एंड ऑफ द एजुकेशन एंड ऑल द ट्रेनिंग्स इट शुड बी मैन मेकिंग। शिक्षा का अंतिम ध्येय मनुष्य निर्माण करना होता है, ना कि कोई सिर्फ एक ढांचा तैयार करना। इंडियाज एग्जाम सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम लिमिट्स द क्रिएटिविटी, इस विषय का समर्थन करते हुए मैं विष्णु देसाई आप सभी के सामने संबंधित विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हूं। महोदया, जरा कल्पना कीजिए,
एक क्लास में दो छात्र पढ़ रहे होते हैं। एक का नाम आरव है, दूसरे का नाम विवान है। आरव एकेडमिकली बहुत ही होशियार है, उसको पता है कि किताब में से कौन सा सवाल कहां पर आने वाला है और उसका उत्तर भी क्या लिखना है। लेकिन दूसरी तरफ विवान है। क्लास में जब वाटर कंजर्वेशन के ऊपर पाठ पढ़ाया जाता है तब विवान सोचता है कि उसके गांव में कितनी पानी की समस्या है। उस पानी की समस्या को मद्देनजर रखते हुए विवान वाटर कंजर्वेशन के ऊपर एक छोटा सा लेकिन प्रैक्टिकल मॉडल बनाता है और उसको सबके सामने पेश करता है। लेकिन असली मजा तो तब आता है महोदया, जब एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन ऑफ वाटर कंजर्वेशन। उस जगह पर विवान हार जाता है और आरव जीत जाता है, क्योंकि जहां पर विवान वाटर कंजर्वेशन का मॉडल बनाने में बिजी था, उसी जगह पर आरव वाटर कंजर्वेशन की डेफिनेशन रटने में बिजी था, मेमोराइज करने में बिजी था। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज 2024 की रिपोर्ट यह बताती है कि भारत में लगभग 50% से ज्यादा युवा रोजगार देने के लायक ही नहीं है, उनके पास अच्छे मार्क्स होने के बाद भी। और इस सभी की जड़ क्या है? लैक ऑफ स्किल्स। उनके पास जमीनी स्तर का अनुभव नहीं है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं है, और इन सब चीजों की वजह से वो रोजगार नहीं ला पाते। महोदय, हमारे पास एक समस्या है। हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में हमारा मूल्यांकन, हमारा परफॉर्मेंस सिर्फ एक चीज पर निर्भर करता है कि हम कितना अच्छा किताबी तरीके से लिख पा रहे हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट समझने की बजाय उसको सिर्फ रट लिया जाता है ताकि मैं अच्छे मार्क्स ला पाऊं, अगली कक्षा में पढ़ पाऊं। इन सब चीजों से कोई एक विद्वान नहीं तैयार होता, बल्कि एक यंत्र तैयार होता है। जितना उसको सिखाया जाता है वो उतना ही बोल पाता है। फेमस अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक फेमस कोट है कि इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द नॉलेज। नॉलेज इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो इमेजिनेशन है। जितना ज्यादा हम इमेजिन करेंगे उतना ही ज्यादा हम क्रिएटिव थिंकिंग करेंगे, और जो 2047 का विकसित भारत का हमने सपना देखा है, उस सपने को हम जरूर पूरा कर पाएंगे। इसी आशा के साथ आप सभी की विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Gargi Mule from Maharashtra. You may speak now. I stand before you today as someone not crushed by exams but shaped by them. Greetings, honored chair, respected dignitaries, and members of the proposition. In my schooling experience for subjects like social studies and English, we never had to rote learn. We had to write answers on our own, in classwork and in exam. But something changed around 9th, and suddenly we were spoon-fed answers. Honored chair, creativity did not disappear because exams appeared. Creativity disappeared because we were taught to fear exams. Today, the question is not about an exam-centric system at all. The question is how we as a society perceive these exams. Today, I can articulate much better in English and Hindi than I can in my mother tongue Marathi. Why? Because I've spent countless hours writing essays, articles, letters, preparing for an exam. An exam did not rob me of my creativity. Instead, it gave me the tools to express myself. Honored chair, what are the most creative art forms we know today? Music, dance, art. And all of them have exams. And lakhs of students in India give these exams annually, voluntarily. I myself have given a 75 marks music theory exam. That exam did not limit my creativity. Instead, it taught me discipline, structure, and deepened my understanding of the subject. If exams truly limited creativity, then voluntary exams like elementary, intermediate, Akhil Bharatiya exams and dance Rangetrams would not have existed in the first place. And research proves this. Today, multiple studies show that constraint improves creativity. Discipline gives creativity structure that prevents it from being a series of random fleeing thoughts. Honored chair, I will admit, the system is flawed. But in today's Bharat, which is so diverse, which is populous, which is modern, can an alternate system really work? And reforms are being made. The National Education Policy 2020 has brought some major changes to promote creative and critical thinking. They have made changes to promote holistic thinking.
Today, 90% of schools in Maharashtra offer comprehensive cultural and creative learning opportunities. Over 50% of questions in CBSE board exams are now competency based. Members of the proposition, it is so easy to blame the system. But I ask you today, if you have a choice, will you choose to think or will you use a shortcut like AI? And are we, as a society, really blameless? Thus, we, the members of the opposition, stand firmly against the motion. Thank you. This concludes our first round. A reminder for the audience. We will be collecting the questions from the audience for round 3. If you have any questions for the speaker, then please head towards the podiums on your right side. We now move on to round 2, the rebuttal round. In this round, the chairperson will select 2 speakers from both the sides, and the speaker will respond directly to the arguments presented by the opposite team. Each speaker will have 2 minutes, strictly for the rebuttal. And the speakers selected for proposition are Tanishq Bhandari from Maharashtra, Akhil Vijay Shinde from Tamil Nadu. And from the opposition are Sanj Ghuge from Maharashtra and Gargi Mule from Maharashtra. From preposition, Tanishq Bhandari, you may speak now. अपोजिशन ने खुद अल्टरनेटिव का सुझाव मांगा है. अल्टरनेटिव की ज़रूरत है, ये तो अपोजिशन भी समझ है. बस यदि उनको थोड़ा दिमाग, उनकी स्किल्स, उनकी थिंकिंग बढ़ाए तो उनको पता चलना चाहिए कि अल्टरनेटिव मिलता नहीं, अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता है. और ऐसा ही एक अल्टरनेटिव हम लेकर आए हैं. अल्टरनेटिव ये है कि एग्जाम्स को ना केवल एक क्राइटेरिया रखकर वी शुड ऑल्सो इंक्लूड पोर्टफोलियो एंड अदर करिकुलर एक्टिविटी क्रेडिट्स. वी शुड ऑल्सो गिव मार्क्स बेस्ड ऑन project, real life project based learnings. One of the oppositions have also said that they have given 75 marks music examination. I have nothing to comment on this, but yes, it's a very, very new thing for me as well. टेम्परेचर मापने के लिए थर्मामीटर यूज करते हैं, जरूर बराबर है. बट ऑक्सीमीटर यूज करते हैं ऑक्सीजन मापने के लिए. ब्लड प्रेशर मापने के लिए बीपी मशीन यूज करते हैं. हर एक विद्यार्थी को केवल परीक्षा से नहीं मापा जा सकता, उसे अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग इवैल्यूएशन चाहिए. अपोजिशन ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बताते हुए कहा कि वो आदमी को शेप करते हैं, प्रिपरेशन आदमी को शेप करती है. बट द थिंग इज, what about the other people who are not prepared for the competitive exams? वो suicide rates, we have increased 65% of student suicides in the last decade. What about the people who are not only losing their health, leaving the fitness, leaving the sports, just have to prepare for the examinations? I just have to say this much, that every student is unique, every student is different, and for every student you should have different evaluation, and not just a exam-centric. From opposition, Sanj Ghuge, you may speak now. Thank you for the floor. Firstly, propositions gave example of Finland, but India is geographically large and demographically huge, and their policies cannot work for us. Proposition is accepting that knowledge is liberation, and I would like to educate my members of proposition that examinations test your knowledge, giving you a reality check of how liberated you are. The proposition argued that students learn in textbooks, but I would like to remind my fellow proposition that today we are not just reading democracy in textbooks, but we are living it. And that is why we are sitting today at Bharatiya Chhatra Sansad. And despite that, how can you be so ungrateful to the education system? And the 3 hours of exam do not decide your future. Rather, it builds your time management and pressure handling skills, leveraging creativity. If Indian education system was truly exam-centric and limited creativity, then you might not even have platforms like BCS, NSS, NCC, MUNs, conferences and clubs. India's exam-centric education system is based on merit and provides equal opportunities, socio-economic benefits, escalating us towards Viksit Bharat 2047. Hence, you cannot blame the education system to escape exams by keeping a gun on the shoulders of creativity. Escape is not a solution, but to face is.
And illustrations like Arav and Vivan do not work in real life proposition. And that is why, Honorable Chair, the proposition's arguments are null and void, and we, the members of oppositions, would propose for the motion to fall. Thank you. Akhil Vijay Shinde from Proposition. You may speak now. Honorable Chairperson, my respected proposition team have argued that Dr. APJ Abdul Kalam have succeeded in his life just because he have written in number of examination. Point to be noted, Chairperson, that Dr. APJ Abdul Kalam have failed in one of the examination, that is aerospace examination, and then he have thought, imagined and worked upon his creativity, and he have executed his visualization. Secondly, the alternative option is that to conduct open book examinations in India. In other countries, they conduct open book examinations for 6 questions with 3 hours. But in our country, we are conducting 3 hours with the 3 questions with 1 hour examination. The next thing that I want to argue is that you are talking about Bharatiya Chhatra Sansad. Our Honorable Rahul Karad sir have visioned before n number of years that we have to conduct such kind of events, and that's why we are here today with the proper imagination execution. There are n number of stalls we can see outerwards which shows the creativity of an individual, and that is why we can say that creativity is improving the personality of an individual. Additionally, ma'am is against MCQs. Ma'am, you can't say that 3 plus 2 is equal to 6. Why? Oh, I'm creative. Sir talks about Vaibhav Suryavanshi. Sir, Vaibhav Suryavanshi is an exception, not the rule. For millions of other students, board exams at the end of the day are mandatory. All of the members of the proposition want a Gurukul-like system, want holistic-like education, but somehow they are against interdisciplinary education. And we all know interdisciplinary education is key to creative thinking. An elementary exam, which is actually an exclusive art exam, tests students on geometry. Thus, the members of the opposition propose for the motion to fall. Now, moving on to round 3, the audience question and answer round. Remaining 3 speakers will get to answer questions from the audience now. Speakers will get 2 minutes each to answer the questions. The first question is from the right side. Gitanshi Suryavanshi, you may answer the first question. आदरणीय मंच पे बैठे सभी उपस्थित को मेरा सादर प्रणाम। मैं अदिति सावर्ण मुजफ्फरपुर बिहार से पक्षीय दल से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर परीक्षाएं रचनात्मक सोच को रोकती है तो युवाओं में नई सोच को बढ़ाने के लिए भारत में क्या बदलाव लाना जरूरी है और क्यों? जो एग्ज़ाम्स हैं वो क्रिएटिविटी को रोक रहे हैं। इस क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि एजुकेशन सिस्टम में ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंटेशन हो। हम बात तो कर रहे हैं, गवर्नमेंट बात कर रही है, बट ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो उस पर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि जो वो पॉलिसीज़ बना रहे हैं वो स्कूल्स में इम्प्लीमेंटेड हो रही है या नहीं। जो टीचर्स उन्होंने अपॉइंट किए क्या वो टीचर उनको सिखाने में ध्यान दे रहे हैं? और एग्ज़ाम पैटर्न में ये होना चाहिए कि सिर्फ हम नंबर से स्टूडेंट के कैलिबर को जज ना करें कि इसने हाई परसेंटेज लाया तो ओके, ही वॉज सो गुड, और जिसने कम परसेंटेज लाए तो वो कुछ नहीं कर सकता। जैसे हमने एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण दिया, वो फेल हो गए थे, परंतु इसका मतलब ये नहीं था कि उनके पास कैलिबर नहीं था, वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बने। तो ठीक इसी तरह से बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी पे हमें ध्यान देना चाहिए कि वो क्या कर सकता है, उसकी क्रिएटिव थिंकिंग क्या है, उसने क्या इनोवेशन किया है, वो क्या नया सोच रहा है। ऐसी शिक्षा चाहिए जो अंकुर पैदा करे, अंक नहीं। ऐसी शिक्षा चाहिए जो अंदर एक जज्बा भरे, जो ये कहे कि किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह और गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा से उग कर फिर किसी मकसद के लिए जंग कर सको। और ऐसे ही बीसीएस जैसे इवेंट हर यूनिवर्सिटी में होने चाहिए। क्यों है कि ये यूनिवर्सिटी में ऐसे इवेंट हो रहे हैं। अगर हम ग्राउंड लेवल पर हर एक यूनिवर्सिटी में ऐसे इवेंट लाए तो हम युवाओं को और इन सिस्टम में ला सकते हैं और क्रिएटिविटी थिंकिंग को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद, मैं आप सभी के उत्तर से सहमत हूँ। Next question from the dais, please. Good evening to all the speakers. I am Krishna Manoj Patil from Maharashtra, and my question is to the opposition. If exams are really not the main issue, then what is limiting our creativity?
Shubham Kokate, you may answer this question. क्या आप अपना प्रश्न हिंदी में बोलेंगे? रिपीट करेंगे प्लीज। अगर एग्जाम मुख्य समस्या नहीं है तो हमारे क्रिएटिविटी को क्या रोक रहा है, क्या लिमिट कर रहा है? मुझे लगता है हमारी मुख्य समस्या एग्जाम नहीं है। मुझे लगता है हमारे प्रतिपक्षी मित्रों और हम सभी ने शायद देखा ही होगा कि हमारे बीसीएस के पंडाल में जो हमारे जो स्टॉल लगे हुए हैं वो हमारे इन्हीं परीक्षार्थी विद्यार्थियों के इनोवेशन से उनकी रचनात्मकता हमारे समक्ष प्रदर्शित हो रही है। और यह प्रमाण है कि परीक्षा रचनात्मकता को सीमित नहीं करती, बल्कि रचनात्मकता तो हमारे अनुशासन और हमें समय सीमा का बंधन सिखाती है। हमें स्कूल कॉलेज में स्कूल में असाइनमेंट दिए जाते हैं, यदि आपको डेडलाइन न दी जाए तो क्या आप समय पर उसे जमा करेंगे? नहीं। तो हमारे जीवन में डेडलाइन का क्या महत्व है वो भी हमें परीक्षा ही बताती है। धन्यवाद। थैंक यू। An announcement for the speakers on stage. Please keep your answers brief and only the assigned speakers should answer the questions. Next, we have another question from the right side. This question will be directed to Namisha K. You may answer this question. Good evening, one and all present here. I am Ms. Riya Mrunali Pramod Sabhan from Shri Shah Mandir Mahavidyalaya, Pune, Maharashtra. My question is to the proposition. If creativity is so important, then why does the education system still reward memorization and repetition over original thinking? Thank you so much for the question. That is the whole point of having the proposition here. The creativity is hindered because we are focusing on rote learning. Thus, we emphasize on the need to a shift from rote learning to the Rachana learning which the Bharat education system actually had. We are teaching kids to just rote learn and reproduce. What happened the next minute? They forget. What is the use of having that knowledge? And the opposition was arguing that how can we go back to Gurukula system? What exactly is NEP 2020 bringing up? It is focusing on revival of the tradition which we had and establish modern Gurukulas which emphasizes on holistic development, not only cognitive development, physical, mental, psychological, spiritual. This is the holistic development that every education institute should focus on. Thus, creativity becomes a living force only if all the systems focus on such holistic and integral education system. Thank you. Thank you. Thank you so much for the clarification. Next question, please. Very good evening. Myself, Aditi Khurana from Rohtak, Haryana. My question to you is, if exams doesn't truly kill innovators, why does innovator don't really rise from exam-driven environment these days? So, please, can you name one or two persons who haven't given any exam and is an innovator in this world, in the world today, 2026? So, according to me, everybody who is an innovator has gone through the examination process. So, he has been through the pressure of the exam, which builds him, which make him strong so that he could build something. Good evening, my name is Bharti Chaudhary. I'm a student from Pune itself. And my question is to the proposition. If psychology says that intelligence has many forms, how can an exam-centric system judge students using only one standardized test? मैं इस वेस्टर्न कल्चर का फॉलो नहीं कर सकता, फिर अपना प्रश्न मनोविज्ञान कहता है कि बुद्धिमत्ता कई प्रकार की है। तो एक परीक्षा में असली क्षमता कैसे तय बुद्धिमत्ता कई प्रकार होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। मैं आपका प्रश्न नहीं समझा, कृपया अपना प्रश्न विस्तार से बताइए। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्रिएटिविटी से इसका क्या लेना देना। जैसे हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट में पूछते हैं कि नंबर्स या फिर यूजुअली रटे गए हुए जो होते हैं सब्जेक्ट्स, उसका हम एग्ज़ाम लेते हैं, बट थिंग्स लाइक क्रिएटिविटी या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस, ये तो उससे तय नहीं होता है। सो हाउ विल यू मेजर दैट? देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जाम का जो पैटर्न है जो आप पूछ रही, कि एग्जाम का जो एक स्ट्रक्चरल फॉर्म है कि इतना इतना है, इतना इसको तुमको पढ़ाया जाएगा, ये सिलेबस है,
डिटेल में तुमको बताया जाएगा, कल एग्जाम है, तुमको आकर लिखना होगा। ये एक पैटर्न है, लेकिन क्रिएटिविटी कोई इसका लिमिट नहीं है। अगर आप बाहर भी जाओगे तो मैं इसका एक उत्तम उदाहरण देना चाहूंगा कि आप अगर आप बाहर जाते हो तो एक पूरा स्टॉल आपको दिखेंगे जो कितने क्रिएटिव तरीके से आप उसको मेंटेन किया गया है। कल राजदीप सरदेसाई आए थे, इनको टाइम नहीं था। मीडिया के बच्चों ने क्या किया, ग्रीन स्क्रीन लगा दी, पीछे वाले एक कुर्सी पर राजदीप सरदेसाई बैठे, उन्होंने इंटरव्यू दिया, एक जो कुछ लाइन दी थी वो बताए और चले गए। दिस इज द क्रिएटिविटी। जो कुछ एक स्टूडेंट के मतलब जो कुछ लोग मिलकर जो अच्छा बनाते हैं वो हम लोग बता सकते हैं कि ये क्रिएटिविटी है। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि हम लोग ये एक अच्छा सिलेबस हम लोग डिटेल में डिस्कस करें। जो कुछ अपना है, जो कुछ सिखाया गया है वही हम लोग लिखेंगे, और उतने अगर अच्छा किताबी तरीके से लिखा तो उतना हमको मार्क मिलेंगे। यही एक पैटर्न है, लेकिन क्रिएटिविटी लिमिट नहीं करती। थैंक यू। थैंक यू। Next question from the dais, please. Good evening to all. My name is Shreya Satish Sarsekar, and my question is to the opposition that could reducing exam focus compromise standardization and fairness? Abid Raza Misbai, you may answer this question. आप हिंदी में जरा बताएंगे? क्या परीक्षाओं पर ध्यान कम करने से मानकोकरण और निष्पक्षता के साथ समझौता हो सकता है? देखें, एग्ज़ाम को कम करने की बात ही क्यों आ रही है? सबसे पहले तो हमें सोचना होगा कि एग्ज़ाम्स हमें सब कुछ दे रहा है। हम एग्ज़ाम्स को कम करने की बात करते हैं, हालांकि हमारे पास असाइनमेंट भी है, प्रोजेक्ट भी है और वाइबा भी है, ग्रांड वाइबा भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाती है। और रही बात कि हम एग्ज़ाम को कम कैसे करें, ये आपका सवाल है जी। तो एग्ज़ाम को हम इस तौर पे भी कम कर सकते हैं कि बर्डन ना हो। पहले हम उसको जीसीटी के तौर पर लें। जैसे हमारे कॉलेजेस में, कई कॉलेजेस में ऐसा होता है कि जीसीटी लिया जाता है, फिर मिड टर्म लिया जाता है, फिर सेमेस्टर लिया जाता है, फिर एंड सेमेस्टर लिया जाता है। तो हम इस तौर पे भी कर सकते हैं कि बार बार एग्जाम ना लेके एक एग्जाम ले जिसमें हम सारे चीजों को इंक्लूड करें, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट को इंक्लूड करके एक एग्जाम ले, ताकि हमारे स्टूडेंट्स अपने क्रिएटिविटी को बढ़ाएं। एग्जाम को खत्म नहीं करें बल्कि उसके पैटर्न को चेंज कर सकते हैं कि जिस तरीके से लेंदी अगर हो रहा है तो उसको शॉर्ट कर सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। Thank you for the questions, audience. This concludes our round, final round. Now I hand over the mic to the chairperson for the closing arguments. Yeah, thank you. Dear participants and respected juries and esteemed members of the audience, today's debate has gone far beyond the surface level critique of examination and has engaged with the philosophical foundations of education itself. The proposition carefully argued that when academic success becomes synonymous with numerical scores, the system risks valuing conformity over curiosity and precision over imagination. They highlighted how high-stakes testing environments can generate performance anxiety, narrow classrooms pedagogy to teaching to the test, and reduce learning to predictable patterns rather than exploratory inquiry. The proposition also raised concerns about how an excessive emphasis on competitive entrance examinations many channels student potential into limited definitions of success, thereby sidelining artistic, entrepreneurial, and interdisciplinary talents. On the other hand, the opposition persuasively reminded us that in a country as vast and diverse as India, standardized examination provide a common benchmark that aspires to fairness, transparency, and merit-based progression. शिक्षा का उद्देश्य ही है विचारों को सही दिशा देना, सर्जन को बढ़ावा देना, छात्रों को संस्कार देना और हर कठिनाई का सामना कर सके ये विश्वास देना. Now I request Honorable Executive President Sir and to felicitate all the participants
First of all, Geetanshi Suryavanshi. Geetanshi Suryavanshi. Yeah, okay. Panish Bhandari. A round of applause, my dear friends. Namisha K. Namisha K. From Andhra Pradesh. Akhil Vijay Shinde from Tamil Nadu. Vishnu Desai from Maharashtra. अपनी आँख का तारा तन मन धन से भी है Sanj Guge from Maharashtra. भारत अपनी आँख का तारा तन मन धन से भी है Sanj Guge from Maharashtra. Shubham Sokate. Devanshi Srimani.